चुनाव लड़े थे और मैं हमारी विधानसभा में जो माननीय भास्कर जी ने एक अभियान चलाया है, सामान बिन अभियान। इस अभियान के तहत जो इस कार्यक्रम में आए हुए प्रेम नारायण मिश्रा जी, राकेश सिंह जी, एम खान जी, रानी जयकवा जी, प्रकाश अहरवाल जी, टीकाराम पाल जी, हरि नारायण पटेल जी, जिया प्रसाद पटेल जी और क्षेत्र से आए हुए सभी युवा साथी भाई, आप लोग इस अभियान जो बहुत रोकड़े जी ने बताया है, इसको गांव-गांव तक हर युवा साथी को इस बात को पहुंचाएं और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों का मैं अपनी तरफ से ताहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और आगे जहां भी कार्यक्रम लगे वहां इस कार्यक्रम को आगे सफल बनाएं। कल बिजौर में है कार्यक्रम, कल कार्यक्रम बिजौर में है, तो समस्त भाइयों से अनुरोध करता हूं कि जहां जहां जिसके संबंधी रिश्तेदार और पढ़े लिखे युवा हैं और जिस समाज से भी हैं, सभी भाइयों से निवेदन करता हूं कि कल बिजौर के कार्यक्रम में जाकर के बिजौर में कार्यक्रम को सफल बनाएं और वहां से भी जो लोग नहीं सुन पाए हैं उन लोगों को ले जा करके उनको भास्कर रोकड़े राव जी का उद्बोधन सुनवाएं। जय गुरु जी ने अपने इतने महत्वपूर्ण समय में से बुंदेलखंड जैसे सब क्षेत्र के लिए समय निकाला। आदरणीय गुरु जी की हमेशा युवाओं पर दृष्टि रहती है। प्रदेश का कहीं प्रदेश हो या प्रदेश के बाहर के युवाओं हो, अगर कोई भी युवा कहीं से परेशान होता है, निराश होता है, तो गुरु जी उसे स्वयं संपर्क करते हैं और उसे मुख्य धारा में लाने के पूरा प्रयास करते हैं। मैं स्वयं व्यक्तिगत बात कहूँगा, आदरणीय गुरु जी, मैं भी बाहर था और मैं संविदा की नौकरी कर रहा था। आदरणीय गुरु जी की विशेष कृपा है मेरे ऊपर कि मैं समय के ध्यान से जुड़ा हूँ। आदरणीय गुरु जी के बहुत बड़े विचार हैं समाज के प्रति, समाज में कैसे परिवर्तन आ सकता है। युवा जिनकी कोई बात करना नहीं चाहते, जो रिटायरमेंट की आयु है, अभी तक ये विचार किसी के मन में नहीं आया। आज हर आदमी के अंदर बेरोजगारी समस्या है, समस्या तो सबको दिखाई दे रही है, लेकिन समस्या का निवारण क्या है? निवारण आदरणीय गुरु जी के पास है, आदरणीय सम्यक अभियान के पास है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय गुरु जी का, आभार व्यक्त करना चाहूंगा और समस्त टीम का। आदरणीय गुरु जी की टीम बहुत लंबे समय से काम कर रही है, दशकों से काम कर रही है। गुरु जी बहुत बड़े लेखक हैं, बहुत सी किताबें लिखी हैं, पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं और कई दलों के राजनीतिक सलाहकार भी रहे हैं। कहीं भी गुरु जी बात कहें, किसी से भी कहें, तो उस बात को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। आदरणीय गुरु जी, आप बुंदेलखंड आए, अपना अमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। और विशेष कृपा चाहते हैं कि आप इस बुंदेलखंड पर थोड़ा निगाह रखें। यहाँ पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है, ये मतलब बेरोजगारी का गढ़ है। आप जिस अभियान से चल रहे हैं, आप पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है, पेयजल एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, समय निकालिए। आज खजुराहो में ये सामयिक अभियान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इस मौके पर आप क्या कहना चाहते हैं युवाओं को? ये भास्कर रोकड़े जी ने जो अभियान चलाया है, ये इतना बड़ा अभियान है, युवाओं के लिए तो बलिदान की तरह है। जो बलिदान होता है कि एक दान, महादान युवाओं के लिए है, क्योंकि सरकार को सोचना चाहिए कि 58 साल जिसको नौकरी करनी चाहिए थी, उसको आप 70 साल नौकरी करवा रहे हो, तो 10 साल के युवा बढ़ के कितना, अगर ये आज भी सरकार चाहे तो जो 58 साल तक जो कर्मचारी है उसको आज की डेट में भी हटा दिया जाए, तो युवाओं को 5,70,000 नौकरियां कल की डेट में ही युवाओं को मिल जाएंगी। इसलिए मैं तो युवाओं से निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आप लोगों को इस सरकार के खिलाफ आगे आना ही होगा, तभी आप लोगों को ये नौकरियां मिल पाएंगी। आपके बैनर में लिखा है ये गैर राजनीतिक है, लेकिन आप तो खुद एक प्रत्याशी रहे हैं और अभी फिर तैयारी कर रहे हैं। नहीं तो मैं गैर राजनीतिक अभियान से ही यहाँ जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ कोई राजनीति की बात नहीं हुई है, खाली युवाओं की बात हुई है, क्योंकि युवाओं को तो रोजगार दिलाना ही होगा। युवाओं को नहीं समझाया जाएगा तो युवाओं को जो सरकारें उल्लू बना देती है, के पीछे ले जाती है कि 10 साल तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस युवाओं की बात नहीं कर रही है? नहीं, कोई भी युवाओं की अभी तक तो किसी भी दल ने नहीं की। हमें तो जो बगैर राजनीति वाला जो बैनर लगा हुआ भास्कर रोकड़े जी का, इन्हीं ने ही इस मुद्दे को उठाया है कि हमको युवाओं को कैसे बढ़ाना है,
सरकार को सबक कैसे सिखाना है, ये सरकारें कैसे सुन पाएंगी कि हमारे युवा जो नौकरियां नहीं मिल रहे, जो सड़कों पे घूम रहे, आंदोलन भी कर रहे, फिर भी सरकारें नहीं सुन रही। इसकी आवाज जो हमारे भास्कर रोकड़े जी ने उठाई है, मैं उनके तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मतलब आपने इस कार्यक्रम में उनके सहयोगी के रूप में भूमिका निभाई है? मैं किसी दल से नहीं आया हूं, मैं उनके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इस खजुराहो के नगर पंचायत में जो कार्यक्रम हुआ है, मैं वहां इस खजुराहो विधानसभा में, राजनगर विधानसभा में जो कार्यक्रम हुआ है, राजनगर के युवाओं के साथ, युवा भाइयों के साथ में हाथ से हाथ बटाने के लिए मैं भास्कर रोकड़े जी के साथ आया हूं। धन्यवाद। आज जो कार्यक्रम हुआ है, समयक अभियान कार्यक्रम, इसका क्या मतलब है? आप बताएंगे युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैंने शिक्षित बेरोजगार युवाओं की दशा और दिशा पर अन्वेषणात्मक अध्ययन किया तो पाया कि जो बेरोजगारी है वो अवसरों के युक्तियुक्तकरण न करने की वजह से बढ़ी है। यदि हम सही ढंग से युक्तियुक्तकरण कर दे तो 70% बेरोजगारी पर अंकुश लग सकता है। जैसे कि पहले सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 साल थी, उसे बढ़ाते बढ़ाते राज्य सरकार ही 68 तक पहुंच गई है और केंद्र सरकार के EPFO ने सरकार को अनुशंसा किया है कि वे एक साथ 5 साल सेवानिवृत्ति आयु बढ़ा दे, क्योंकि लोग अब जल्दी मरते नहीं हैं। इस टाइप की उन्होंने अनुशंसा किया है और यदि उनकी अनुशंसा को मान के वे भी 5 साल बढ़ा देते हैं तो 70 और 73 साल में सेवानिवृत्त होंगे अधिकारी कर्मचारी और 10 साल तक कोई वैकेंसी नहीं निकलेगी। बड़ी विचित्र स्थिति है। इस तरीके हमारा अध्ययन उसके बारीकी की ओर गया और हमने पाया कि 31 जुलाई 2024 को यदि 58 साल सेवानिवृत्ति आयु मध्य प्रदेश में लागू कर दी जाती है तो 5,30,000 सरकारी निगम मंडल बोर्ड एवं उपक्रमों के अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे और इतने ही युवाओं को सरकारी सम्मानजनक नौकरी मिल जाएगी। दूसरी बात यह है कि निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में वेतन विसंगति बहुत अधिक है। लोग प्राइवेटाइजेशन का विरोध करते हैं। मैं तो कहता हूं सब प्राइवेट कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेतन दोनों ओर समान कर दिया जाए। जब मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम हम 1948 में बना सकते हैं तो देश को 75 साल हो गए स्वतंत्र हुए, हम न्यूनतम वेतन अधिनियम शिक्षित वर्ग के कर्मचारियों के लिए क्यों नहीं बना सकते? यदि हमने न्यूनतम वेतन अधिनियम पारित करवा लिया तो केंद्र सरकार पर, या राज्य सरकार या केंद्र सरकार हो, सरकारी नौकरियों पर भार कम होगा और प्राइवेट क्षेत्र में भी समान वेतन मिलने लगेंगी और युवाओं को सम्मानजनक नौकरियां मिलने लगेंगी। इस तरीके का कार्यक्रम कहाँ तक अभी आप कर चुके हैं और आगे कहाँ तक आपका ये कार्यक्रम जाएगा? हमने इस अभियान की शुरुआत 2 मई 2022 को रीवा से किया। उसके बाद में देखा गया कि बहुत जगह में कार्यक्रम रखने लगे, युवाओं की मांग होने लगी, तो हमने सोचा इस तरह से तो हमारे कार्यक्रम करने में बड़ी दिक्कतें होगी। तो हमने 1 नवंबर से मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के दिन से नया मध्य प्रदेश बनाने के संकल्प के साथ 45 दिवसीय सम्यक यात्रा की शुरुआत की है और यह यात्रा लगभग 20-22 जिलों से होते हुए आज आपके छतरपुर जिले के खजुराहो में आई है। इस यात्रा का समापन, प्रथम दौर का समापन 15 दिसंबर को भोपाल में होगा, वैरसिया में होगा। उसके बाद में भोपाल में एक मेगा कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जा रहा है जनवरी के अंतिम सप्ताह में, जिसमें प्रदेश भर के 5 लाख युवा भाग लेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। और हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि जितनी भी समस्या मैं इस माध्यम से उठा रहा हूं, जिन समाधानों को मैं यहाँ पे पेश कर रहा हूं, उन सारे समाधानों को हम 1 जनवरी 2024 को हर हालत में लागू करवा के रहेंगे। यह संकल्पित अभियान है और इस संकल्प के आगे भी किसी भी प्रकार का विकल्प सामने नहीं आ पाएगा। अब आगे आपका कहाँ कार्यक्रम होगा? इसके आगे हमारा अगला कार्यक्रम इसी छतरपुर जिले के बीजावर में है। उसके बाद में हमारा दमोह में कार्यक्रम है, सागर में कार्यक्रम है, नरसिंहपुर में है, जबलपुर में है, कटनी में है, पन्ना में है। पन्ना के बाद में सतना, रीवा और उसके बाद में शहडोल, डिंडोरी, उमरिया होते हुए मंडला और आगे बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, मतलब पूरे मध्य प्रदेश में आपकी यात्रा चलेगी। हाँ जी, ठीक है।